अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोटा सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा नरमी आ चुकी है। 3 महीने का उम्रा वीज़ा सारी कंपनीज तो नहीं, लेकिन डिफरेंट कंपनीज ने देना शुरू कर दिया है। अगर आप उम्रा विजिट वीज़ा लगवा कर सऊदी अरब में आप जाना चाहते हैं, उम्रा विजिट वीज़ा से मुराद यही होता है कि उम्रा वीज़ा जो है इसकी तो मुद्दत वही होती है जितना आपका BRN होता है। मतलब कि बुकिंग रेफरेंस नंबर, आपने होटल बुकिंग जितने दिनों की करवाई है सिर्फ उतने दिन ही आप सऊदीया में क़याम कर सकते हैं, चाहे इसके ऊपर 3 महीने वैलिडिटी लिखी हो। लेकिन जो लोग उम्रा को एज ए विजिट वीज़ा यूज़ करना चाहते हैं 3 मंथ के लिए, फिर इनके जो भी ब्लड रिलेशन है, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सऊदी अरब में जो मौजूद है इकामा बेस पे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बताता चलूँ, जब सख्ती होती है तो सिर्फ ब्लड रिलेशन ही जा सकते हैं। जब थोड़ी सी नरमी हो तो फिर करीबी रिश्तेदार भी जा सकते हैं। बिल्कुल नरमी हो तो दूर के दोस्त भी जा सकते हैं, अननोन भी जा सकता है। किसी भी इकामा होल्डर की बेस पे अगर इकामे वाला विलिंग हो कि ये बंदा मेरे पास आ सकता है या मैं इसको अलाउ करता हूँ, किसी भी इकामा होल्डर के इकामे की बेस पे सऊदी अरब में जा सकते हैं। इसकी अब डिफरेंट फ़ीस ले रहे हैं, हर कंपनी अपनी अलग अलग फ़ीस ले रही है। कोई 800 सऊदी रियाल, कोई 900, मतलब 1100-1200 सऊदी रियाल तक इसकी फ़ीस चल रही है। 70-80 हज़ार रुपये इसकी लगा ले कि फ़ीस जा रही है। इसमें एक थोड़ी सी सख्ती ये हुई है कि अगर आपने डायरेक्टली उम्रा करना है और जद्दा एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना है तो फिर आपको जद्दा सेक्टर की ट्रांसपोर्ट लाजमी लेनी पड़ेगी। मतलब कि जद्दा से जो आपने मक्का पाक में जाना है, बस यहाँ तक कि आपको ट्रांसपोर्ट लाजमी पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ेगी। ये नहीं है कि जद्दा एयरपोर्ट पे वहाँ पे उतर के तो वहाँ से आप कोई भी टैक्सी प्राइवेट लें, ऐसा नहीं। आपने वीज़े के साथ ही ट्रांसपोर्ट पहले से बुक करवानी है, लेकिन सिर्फ 1 सेक्टर की करवानी है जद्दा से मक्का के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नुसुक इंतज़ामिया होती है ना, इन्होंने चेक करते हैं, सख्ती करते हैं। तो अगर वहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्ट बुक ना हुई तो फिर उन्होंने क्या करना होता है, सिर्फ आपके वीज़े की पिक्चर ले लेनी और कंपनी को जुर्माना भेज देना। फिर आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा या फिर कंपनी के ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि आजकल कंपनी सऊदी पॉलिसी के मुताबिक अगर काम नहीं करती, उनके लिए भी मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अभी इतना आम 3 महीने का उम्रा वीज़ा नहीं मिल रहा। लेकिन आने वाले आप चंद दिनों में देखेंगे तो नरमी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि फैमिली विजिट वीज़ा अब ज़्यादातर लोगों को 90 डेज़ का मिल रहा है और आगे 90 डेज़ ही 3 से 4 मरतबा एक्सटेंड हो रहा है। और फैमिली विजिट वीज़ा के जो कुल अखराजात इस वक्त आ रहे हैं वो भी आप लगा लेंगे तकरीबन 55,000 रुपये से लेके 65,000 70,000 रुपये तक कुल अखराजात आते हैं। जो सऊदीया से वीज़ा आप निकलवाते हैं उस वीज़ा अबशर अकाउंट से, उसकी तो फ़ी इतनी नहीं होती, वो मेरे हिसाब से तो 35 रियाल एक बंदे की सिर्फ फ़ी होती है। लेकिन जो आगे प्रोसीजर तशहीर ऑफिस का होता है वहाँ पे फिर बायोमेट्रिक वगैरह, सर्विस चार्जेस, ये सारे डाल डूल के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके एक्सपेंस आ जाते हैं। फर्दर इस हवाले से जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपकी खिदमत में लेकर टू द पॉइंट आ जाऊँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।